जब हम अपने आप को स्वस्थ करने की यात्रा पर चल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब तरीके से स्वस्थ हो, तो उस स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भोजन है वो भी संयम और नियम से होना चाहिए। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जैसे मॉर्निंग में आप उठे हैं, सबसे पहले ऊषा पान करें। रात का रखा हुआ जो पानी है बर्तन में, उसको नीचे बैठ करके आप उसको आराम से पिएं। मलासन में बैठ के पिए या नीचे आलती पालती लगा के बैठ करके पिएं। और पानी को पीने का तरीका क्या होना चाहिए कि एक घुट लिया, मुंह में घुमाया और फिर आप उसको अंदर लेके गए। स्विश करो मुंह के अंदर और फिर उसे अंदर लेके जाओ। तो ऐसे कम से कम अगर 1 या 2 गिलास पीने हैं तो कम से कम 5-10 मिनट तो लगेंगे पानी पीने के लिए जी। उसके बाद आपकी जो दिन की शुरुआत होती है, आप अपने योगासनास नहा धोकर फ्रेश होकर पूजा पाठ करके अपना मेडिटेशन करते हुए आप अपने पूरी इस एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप उठें और आप चाहते हैं कि हम कुछ अपना नाश्ता वगैरह जो भी हम मॉर्निंग का भोजन करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसमें हमारी जो सारे दिन की डाइट है, पका हुआ भोजन सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति 1 बार करे, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने वाला 2 बार करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति 3 बार भी करेगा तो चलेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डाइजेशन। हमारी डाइजेशन और हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है जब हम योग करते हैं। योग करने वाले व्यक्ति, योग आसनास करने वाले व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जो खाते हैं आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम सात्विक डाइट इसमें प्रेफर करते हैं, सात्विक योगिक डाइट, बिल्कुल शुद्ध भोजन जो कि सात्विक तरीके से बना हो, परमात्मा की याद में बना हो, परमात्मा की याद में ही बैठकर खाया गया हो। सात्विक डाइट में क्या क्या आता है? सात्विक डाइट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम एक मोटे रूप से बात करते हैं तो रॉ फूड और कुक्ड फूड दोनों ही इसमें आते हैं। रॉ फूड में जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, नेचुरली विटामिन डी, सूरज की रोशनी में नेचुरली पके हुए फल आ गए, पर सूरज की रोशनी में नेचुरली पके हुए सारे तरह के सैलड्स आ गए, सभी तरह की वेजिटेबल्स आ गए। उनमें से कुछ वेजिटेबल्स है जिन्हें आप स्टीम करके सौते करके खा सकते हैं और कुछ वेजिटेबल्स है जिन्हें हम कुक करके खाते हैं। और हमारे डेली के भोजन में, डेली के मेन्यू में फ्रूट्स, वेजीज, सैलड्स, स्प्राउट्स, अंकुरित, जो कि हमें डायरेक्टली बॉडी को ईजीली डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन देता है। तो स्प्राउट्स एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन्स है, प्रोटीन है, जो कि बहुत ईजिली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें मेहनत नहीं लगती है उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। तो इसके साथ ही आप वेजिटेबल सूप है, अलग अलग वेजिटेबल सूप्स हैं जो आप बना सकते हैं। मोरिंगा का सूप है, मिक्स वेजिटेबल सूप है, लौकी का तो जैसे है। सात्विक में प्याज लहसुन भी कहते हैं कि नहीं होता है, तो क्या जी बिल्कुल, योगिक डाइट में और सात्विक डाइट में प्याज और लहसुन का भी प्रयोग मतलब उपयोग नहीं होता है, वर्जित है, क्योंकि वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। तो ये जो सात्विक डाइट है कि ये मतलब पूरे विश्व में सभी मतलब बुक्स वगैरह जैसे आपने बताया तो ये सब में है कि सब सात्विक डाइट में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। आप कहीं पर भी अगर योग की पद्धति को फॉलो करने वाले लोगों को देखेंगे तो उनकी डाइट में लहसुन प्याज नहीं होता है, वो नहीं खाते जी। नेचुरल है कि वो, और उसमें वो लाल मिर्च का यूज़ भी नहीं करते हैं। बहुत कम मात्रा में हरी मिर्च और काली मिर्च यूज़ की जाती है, बिकॉज जब भी आप ये ज़्यादा उत्तेजित करने वाली चीज़ों को खाते हैं, हमारे पित्त भी बढ़ता है, बॉडी में जो पित्त दोष है वो भी बढ़ता है। पित्त बढ़ने पर भी एग्रवेशंस होती हैं, और जैसे कईयों को बहुत जल्दी गुस्सा आना या उत्तेजित हो जाना, तो उसका मतलब पूरा मानसिक पे असर आता है। तो जब हम अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं, और डाइट के ख्याल रखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कितना खाना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सात्विक डाइट का मतलब ये नहीं है कि 10 रोटियां खा जाएं एक ही बार में और बहुत सारी सब्जी भी खा ली, हम तो सात्विक खा रहे हैं, हम तो बहुत सात्विक खा रहे हैं, पूड़ियाँ तल के खा रहे हैं, पकौड़े तल के खा रहे हैं,
ये सब कुछ सात्विक में नहीं आता है। सात्विक भोजन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ जी हम नॉनवेज नहीं खा रहे, हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे, बट हम इतना खा रहे हैं कि बेचारा पेट और शरीर उसको पता ही नहीं चल रहा मैं किधर जाऊँ। राइट। सो डाइट क्या लेना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितना लेना है और कब कब लेना है। अननेसेसरली टू मच ईटिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। नियमित रूप से एक संयम और नियम में अपना भोजन करें। हर 15 दिन बाद एक बार फास्ट ज़रूर करें कि उस दिन आप बिल्कुल अन्न नहीं खाएं, या तो वाटर फास्टिंग करें या फ्रूट्स की फास्टिंग करें, जूसेस पर रह लें, कोकोनट वाटर पर रह लें, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ऐसे जो डाइट आपने ये बता रहे हैं तो इसमें क्या हर व्यक्ति का तो अलग होगा ना? बिल्कुल, आपने बताया जैसे कि कस्टमाइज रहता है, सबका अलग रहता है। जी, वो जब हम जैसे कंसल्टेशंस लेते हैं, जब हम एक एक व्यक्ति का केस लेते हैं, उसमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, डेली रूटीन क्या है, एज क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनका डाइट प्रिपेयर किया जाता है। बिकॉज अब जैसे फास्टिंग है, कई लोगों को फास्टिंग रखने से उनको चक्कर आते हैं, किसी को फास्ट रखने एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को उससे बीपी लो हो जाता है। तो वी कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू एवरीवन। अक्सर करके लोग यही करते हैं कि यूट्यूब से बहुत कुछ देख लेते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, कि इसमें ये दिया है, उसमें वो दिया है, और उसे करने लग जाते हैं। और कई बार ये उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिसकी वजह से फिर बदनाम होती है। तो नेचुरोपैथी, योग, नहीं कुछ नहीं होता है इस सब से। आपने किया ही सही तरीके से नहीं है। जो योग पद्धति से जुड़े हुए न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो यानी कि जो योग में हैं, योग थेरेपिस्ट हैं और साथ में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उन्हें जब कंसल्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट एक सही मार्ग दिशा मिलेगा, सही आपको डायरेक्शन मिलेगी अपने जीवन को और अपनी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए। बहुत ही सुंदर बताया दीदी आपने कि जो भी हमारा डाइट प्लान है वो कस्टमाइज्ड होने चाहिए, और हम अगर उसको नहीं करेंगे कस्टमाइज तो वो हमें ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने हमारी सीरीज़ डिवाइन योग में हमने जितने भी सूक्ष्म व्यायाम थे वो कंप्लीट करे, और ये भी जाना कि जो हमारा डाइट प्लान है वो कस्टमाइज़ होना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कस्टमाइज़ करके नहीं खा सकते, उससे भी हमारे को नुकसान हो सकता है। तो देखते रहिए डिवाइन योग सीरीज़ और जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।